तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद एचआर के। तो हमने पहला आप लोगों ने जो सजेशन दिया था कि सर आप टॉपिक वाइज पढ़ाइए मैथ को, तो मैंने पिछले वीडियो से देखिए टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू किया। तो परसेंटेज स्टार्ट किया था, परसेंटेज में हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे और अभी क्वेश्चन नंबर 7 है। तो और उसका आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी किया था और उस वीडियो को ज़्यादा व्यू मिला है, ज़्यादा टाइम तक आपने देखा भी है। तो इसलिए मैं अब आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा। तो टॉपिक वाइज में देखिए, परसेंटेज में एक क्वेश्चन देखिए कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है आपके 4% कमी, दूसरा है 4% वृद्धि, तीसरा है 8% कमी और चौथा 9 कमी, ना तो कोई कमी ना तो कोई वृद्धि। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला है कि मान लीजिए उसका वेतन है 100 रुपये, 100 रुपये वेतन है, तो वृद्धि की गई पहले तो 120 रुपया हो गया, 20% की वृद्धि की गई तो उसका वेतन हो गया 120 और फिर 20% की कमी की गई। तो 20% की जो कमी है आपको इस 100 में से नहीं करना है, ये बढ़े हुए वेतन से करना है। तो जो बढ़ा हुआ वेतन 120, तो 120 का जो 20% आप निकालेंगे तो ये 24 हो जाएगा। और 24 जब इसमें कमी करेंगे आप लोग 120 में से, तब उसका जो हो जाएगा वेतन 96 हो जाएगा। अब देखिए, तो पहले उसका वेतन 100 था और अब क्या हो गया, 96 ही रह गया, तो मतलब 4% की कमी हुई। और दूसरा तरीका भी एक है। दूसरा तरीका, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पे ये दोनों चीजें एक ही लिखी हो, या तो वृद्धि और कमी और वैल्यू एक ही हो, तो उसके लिए आपका मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बता देता हूँ। वो इस केस में ऑलवेज क्या होगी, कमी ही होगी, इसलिए माइनस हम लिख देंगे और x² बटे 100। x² क्या है, यही ये वाली वैल्यू है जो वृद्धि और कमी हो रही है। तो वृद्धि और कमी मतलब माइनस का 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 और बटे 100 जब आप करेंगे तो -4% हो जाएगा। तो इस फार्मूले से भी आ रहा है कि 4% की कमी हुई, और इस मेथड से भी जो पहला मैंने बताया तो इससे 4% की कमी हुई। तो इस तरह ये क्वेश्चन 1। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। और आपके ऑप्शन है 50%, 55%, 57% और 60%। तो इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं। तो पहला मैं ये बताता हूँ कि आप क्या करेंगे, NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB और माइनस NA इंटरसेक्शन B से कर लीजिए। तो A यूनियन B हमें निकालना हो तो NA मतलब कितने, 35%, यहाँ लिख दीजिए। NB मतलब 25%, और ये इंटरसेक्शन मतलब जो चीजें दोनों में कॉमन होती हैं तो उसको हम लोग माइनस में कर लेते हैं 10%। तो 35-25 कितना हुआ, 60, और 60 में से जब आप 10% माइनस करेंगे तो 50% आ जाएगा। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 50%। एक आप वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हैं कि एक विषय ये है मान लीजिए, दूसरा ये है। तो मान लीजिए ये गणित है, गणित, और दूसरा क्या है, अंग्रेजी। तो गणित में कितने परसेंट लिखा था, 35%, अंग्रेजी में 25%, और दोनों ये बीच वाला जो है, ये जो दोनों इसमें है 10%। तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि 35 यहाँ है और 25 ये है, 35-25 60। लेकिन ये जो 10 दोनों में कॉमन है, जब दोनों में कॉमन है तो 60 में से 10 माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 50%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, यदि x की कमाई y से 25% अधिक है तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 16%, 10%, 20% और 25%। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग कि x y की कमाई है 100 रुपए, ठीक। तो x की कमाई क्या है, y की कमाई से
25% अधिक है तो x हो गया 125 रुपए। तो ये बताइए y की कमाई x से कितना परसेंट कम है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो दोनों का जो डिफरेंस या अंतर आएगा वो आएगा 25 का। और फिर हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि y की कमाई x से कितना परसेंट कम है। तो जिससे कहेगा या x से या y से जिससे कहेगा उसको हमें यहाँ नीचे रखना है, तो वो वाली वैल्यू। तो x से पूछ रहा है इसलिए हम यहाँ 125 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 125 लिख देंगे और मल्टीप्लाई परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको आप काट लीजिए 25 से 125 को, तो 5 बार में कट जाएगा और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो मतलब y की कमाई x से 20% कम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राम अपनी मासिक आय का 50% घरेलू चीजों पर खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है। तो राम की मासिक आय क्या है। इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है कि उसमें बचाता क्या है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छूटा हुआ था कि और शेष 900 रुपए राशि की बचत भी करता है। तो तब राम की मासिक आय क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में सबसे आसान जो तरीका होता है कि हम किसी भी चीज़ को 100 मान लें, और जब 100 से मान के करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मान लेते हैं कि हम उसकी जो मासिक आय है 100 रुपए, तो 100 रुपए में 50% क्या कर रहा है, घरेलू चीजों पर खर्च कर रहा है। ये 50% घरेलू चीजों पर खर्च कर रहा है, घरेलू चीजों पर, ये 50% घरेलू चीजों पर। अब जो शेष बच रहा है, शेष में से शेष उससे कितना बचेगा, तो 50% बचेगा। तो उस 50% में से भी 50% परिवहन पर, तो 50% का 50% कितना होगा, 25% हो जाएगा। तो ये 25% परिवहन पर खर्च करता है और फिर 25%, अच्छा 50% परिवहन पर और फिर उस 25% मनोरंजन पर। तो 50 का 25% कितना हो जाएगा, 12.5 ये हो जाएगा। तो 12.5% किस पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पर। और फिर 10% खेल कूद पर। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5% किस पे खर्च कर रहा है, खेल कूद पर। तब हम लोग देख लेते हैं कि अब 100 में उसके पास बचा कितना। तो 100 में तो 50% यहाँ खर्च कर दे रहा है घरेलू चीजों पर और 25% परिवहन पर। 50-25 कितना हो गया, 75 हो गया। 12.5% मनोरंजन पर, 75 और 12.5 जोड़ लेंगे तो 87.5 हो गया। 5% खेलकूद पर खर्च कर रहा है। तो ये टोटल जब जोड़ लेंगे हम लोग तो हो जाएगा इसका 92.5%। तो ये खर्च कर दे रहा है अपनी सैलरी का। तब इसके पास अब बचा कितना, बचा बस इसके पास 7.5%, 7.5%। और जब 7.5% बचा है और इसी बचे हुए की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 900 रुपए, तो 7.5% की वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया है कितना, 900 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 1% निकाल लीजिए। 1% क्या होगा, 900 बटे 7.5। और जब आप 100% निकालेंगे तो इसमें 100 से 100% जब निकालेंगे तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो जब 100 से गुणा आप करेंगे तो अब इसको आप देखिए कट करिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको एक जीरो और बढ़ा लेते हैं और यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं। अब कट कर लिए, 25 किया 75, 25 चौक को 100। तो अब ये 3 से 9000 को काट दीजिए तो ये 3000 और 3000 में 4 से गुणा कर दीजिए तो ये 12000 आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन क्या था यहाँ पे, पहला ऑप्शन। तो ये जो 12000 आ जाएगा, 12000, तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 12000।
अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो मूल भिन्न क्या था? आपके ऑप्शन है ए 5/9, बी 5/8, सी 7/12 और डी 11/12। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो भिन्न जो था, ये दूसरा मार्कर, वो जो भिन्न था वो था x/y, भिन्न जो था x/y। अब इस x और y में ये अंश होगा और ये हर होगा, तो अंश में 200% की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो गया, x में प्लस 200% ऑफ x की वृद्धि हो गई। और इसी तरह y में 350% की वृद्धि हुई है, तो 350/100 ऑफ y की वृद्धि हुई है। तब जो भिन्न हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 5/12। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 100 में x का गुणा होगा 100x प्लस 200x, तो ये कितना हो गया, 300x हो गया। इसी तरह 100 में y का गुणा होगा तो 100y प्लस 350, तो ये 450y, और इसका वैल्यू है आपका 5/12। इसको इससे काट लीजिए, 0 से 0 काट लिया, 5 से इसको काट लिया, 5 6 30, 5 9 45। अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 6 3 3 9, तो x/y जो हो जाएगा आपका ये 2/3, xy बराबर हो जाएगा 5/12। तो x/y जो हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा 5 3 15 और ये 2 नीचे चला गया 24। अब देखिए थोड़ा कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 बटे 24। तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा 5/8, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। 11 का बी, 5/11 का बी, 5/8 सही आंसर हो जाएगा।